लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण की वोटिंग संपन्न होने के बाद सबकी निगाहें 4 जून को आने वाले रिजल्ट पर हैं। एग्जिट पोल से अनुमान लगाया जा सकता है कि इस बार कौन सी पार्टी जीत रही है, केंद्र में किसकी सरकार बनेगी। हालांकि कई बार एग्जिट पोल के नतीजे और मतगणना रिजल्ट काफी हद तक एक जैसे होते हैं। जनता समझ नहीं पाती एग्जिट पोल कितनी सटीक है। वहीं कभी कभी तो आमजन की सोच से बिल्कुल विपरीत ही निकल जाते हैं। यही वजह है कि एग्जिट पोल पर कई लोग पूरी तरह से विश्वास नहीं कर पाते। जैसा कि आप सभी को पता है कि लोकसभा चुनाव का 7वें वोटिंग समाप्ति के साथ ताजा सर्वे निकलकर सामने आ चुका है। 7 चरणों में मतदान पूर्ण हो चुके हैं। इसी के साथ लोकसभा चुनाव सर्वे का जमीनी हकीकत आपके सामने आ गया है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल युवा सियासत को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। आज की इस चुनावी सर्वे में आपको हम बताने वाले हैं कि देश में किसकी सरकार बनने जा रही है, कौन अगला प्रधानमंत्री बनने वाला है। ये आज हम आपको बताएंगे इस ताजा सर्वे में। 543 सीटों पर मतदान हुए हैं और 272 पर बहुमत है। जिस पार्टी की नैया 272 के आंकड़े को पार कर पाएगी, देश में उसी की सरकार बनेगी और उसी पार्टी के प्रधानमंत्री बनेंगे। तो चलते हैं और जानते हैं कि देश की जनता जनार्दन ने किस पार्टी को दिया है सरकार बनाने का मौका और किस पार्टी का हो रहा है सुपड़ा साफ। तो आइए देखते हैं कि 543 सीटों के किन राज्यों में मिल रही है बढ़त और किन राज्यों में पेच फंसती नजर आ रही है। देश की राजधानी दिल्ली का एग्जिट पोल बेहद रोचक है। दिल्ली की 7 सीटों पर इस बार बीजेपी और इंडिया गठबंधन के बीच मुकाबला है। दिल्ली ही नहीं, पूरे देश में प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर लोगों ने मतदान किया है। अगर हम दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर लोकसभा की 7 सीटें हैं और 7 सीटें बीजेपी के पाले में जाती नजर आ रही हैं। हरियाणा में लोकसभा की कुल 10 सीटें हैं। यहाँ पर छठे चरण यानी 25 मई को मतदान कराया गया था। 10 की 10 सीटें भाजपा के खाते में आई थी, जबकि मुख्य प्रतिद्वंदी कांग्रेस पार्टी अपना खाता भी नहीं खोल पाई थी। इस बार हरियाणा की 10 में से 8 सीटों पर भाजपा और 2 सीटों पर इंडिया गठबंधन को मिलती नजर आ रही है। वहीं देश की सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की बात करें तो 7वें चरण की 13 सीटों पर मतदान के साथ ही उत्तर प्रदेश में चुनाव के सभी चरण पूरे हो गए हैं। बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए एक बार फिर देश की सत्ता पर काबिज होता हुआ दिख रहा है। इसे देखते हुए उत्तर प्रदेश के नतीजे भी बीजेपी के पक्ष में जाते हुए दिख रहे हैं। प्रदेश की 80 सीटों पर इस साल का मुख्य मुकाबला बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए और सपा कांग्रेस के इंडिया गठबंधन के बीच है। वहीं बसपा ने सभी 80 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में एनडीए को 66, इंडिया गठबंधन को 12 और बीएसपी को 2 सीटें मिलती दिख रही हैं। झारखंड में खिलेगा कमल या इंडिया मारेगी बाजी। चुनाव के आखिरी और 7वें फेज के मतदान चुनाव के नतीजे 4 जून को जारी किए जाएंगे। झारखंड की 14 सीटों की बात करें तो 13 सीटों पर एनडीए और 1 सीट पर इंडिया गठबंधन की उम्मीद लग रही है। पिछले यानी 2019 के चुनाव बीजेपी नीट एनडीए ने 353 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि कांग्रेस नीट यूपीए को केवल 91 सीटों पर सफलता मिली थी। मतदान समाप्त होने के साथ ही सभी की निगाहें एग्जिट पोल के नतीजों पर टिकी हुई हैं। भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन एनडीए और इंडिया गठबंधन मेन रोल में है। बिहार में एनडीए मोदी फैक्टर पर निर्भर है और राज्य में विपक्षी गुट का अभियान लगभग पूरी तरह से राजद नेता और लालू के बेटे तेजस्वी यादव के कंधों पर टिका हुआ है। लेकिन हम रुझानों की बात करें तो बिहार में कुल 40 लोकसभा की सीट हैं, जिसमें से एनडीए को 28 और इंडिया गठबंधन को 12 मिलती दिख रही हैं। 2019 के लोकसभा चुनावों में बिहार में बीजेपी जेडीयू एलजेपी गठबंधन ने राज्य की 40 में से 39 सीटें जीती थी। आरजेडी के नेतृत्व वाले विपक्षी गठबंधन के लिए एकमात्र जीत कांग्रेस को मिली थी।